क्या तुम भी थक गए हो ओवर थिंकिंग करते हुए? वो कांस्टेंट फियर कि कोई तुम्हें देख तो नहीं रहा। जब भी तुम किसी ग्रुप चैट में जाते हो, जब भी तुम किसी से बात करने जाते हो, तुम्हारे माइंड में सबसे पहला थॉट क्या आता है? कि मेरे हाथ कैसे रखूँ, मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं, ये मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तुम लिटरली दुनिया भर की ओवर थिंकिंग करने लगते हो। बल्कि सच बात तो ये है कि उस बंदे को फर्क भी नहीं पड़ता तुम्हारे हाथ कहाँ पे, तुम्हारे हाथ जेब में या फिर तुमने अपने हाथ को ऐसे फोल्ड करके रखा है। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तब भी तुम अपने आप पे शक करते रहते हो कि तुम उतने वर्दी नहीं हो उस इंसान से बात करने के लिए। तुम अकेले नहीं हो, ऐसा मेरे साथ भी होता था। मैं शायद 8 या 9th में होऊंगा। जब भी मैं बाहर लंच करने जाता था अपने स्कूल के ग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ, मैं लिटरली कांस्टेंट ओवर थिंकिंग करता रहता था। मैं सोचता रहता था कि मैं कुछ गलत ना बोल दूं जिससे मेरा मजाक ना बन जाए, ये लोग मेरे पास में ना लगे। एंड एट द एंड इसी चीज की वजह से, इसी सोशल एंजाइटी की वजह से मैं कुछ भी बोलता ही नहीं था। लिटरली चुपचाप अपना खाना खाता रहता था, और इससे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा। जब भी मैं किसी सामने वाले से बात कर रहा होता था, तब अगर मैंने कभी ऐसी चीज बोल दी जो सामने वाले को पसंद नहीं आई, जिससे सामने वाले का मुंह उतर गया, तो मैं लिटरली एकदम इनसिक्योर टाइप का हो जाता था। मैं फिर उसके बाद कुछ बोलता ही नहीं था। एकदम अलग सी मेरे अंदर फियर आ जाती थी, और ये सब सोशल एंजाइटी की वजह से हो रहती थी। वेल एट द एंड अगर तुम्हें सोशल एंजाइटी को क्योर करना है, जैसे मैंने कहा था, तो तुम्हें सबसे पहले तो जो भी तुम्हारे पास्ट के एक्सपीरियंस है, जो भी तुम्हारी पास की अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस है, उस सारी चीजों को तुम्हें भुलाना पड़ेगा। डोंट लेट योर ओल्ड मेमोरी स्टॉप यू। भले ही तुमने भले ही तुमने बचपन में कितनी भी क्रिंज चीजें करी, भले ही तुम्हारा बचपन में कितना मजाक बना, उस चीज को, अपने आप को रोकने बिल्कुल मत दो। वो बचपन की बातें बचपन में ही रह गई, सारे लोग उस चीज को भूल चुके हैं। और जो नहीं भी भूले हैं उनसे तुम्हें क्या मतलब है? क्या तुम दूसरे लोगों के ओपिनियन को अपने आप को रोकने दोगे? मुझे एक कहानी याद आती है कि जब मैं सेकंड थर्ड क्लास में था, तब मेरे जो थोड़े क्लासमेट्स थे, उन्हें मेरे बहुत सारे सीक्रेट्स पता थे। और फिर जब मैं थर्ड क्लास से लिटरली 8th क्लास में आ गया, तब भी मेरे माइंड में वो फियर रहता था कि वो मेरे सीक्रेट्स बता ना दे। एंड एट दी एंड जैसे ही मैं किसी बंदे से बात कर रहा हूँ, सपोज मैं ग्रुप में खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, और अगर उन पुरानी क्लासेस से कोई बंदा आ गया जिन्हें मेरे सीक्रेट्स पता है, मैं उस ग्रुप कॉन्वर्सेशन से ही हट जाता था, या फिर मैं किसी के पीछे छुपने लगता था, जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर कि वो मेरे सीक्रेट्स ना बता दें इन ग्रुप को, जिससे मेरी रिस्पेक्ट कम हो जाए। लेकिन एट दी एंड वो भी एक बुलशिट थॉट ही था, वो भी बस मेरी ओवर थिंकिंग थी, जिसने जिसने मुझे ग्रो करने से, जिसने मुझे मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने से रोक के रखा था। एट दी एंड तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा कि सब लोग अपनी शिट से गुजर रहे हैं। सबकी लाइफ में वो लोग उनके मेन कैरेक्टर हैं, इसलिए वो बस अपने आप पे ही फोकस करते हैं। और अगर कोई तुम्हें डिसरिस्पेक्ट करता है, अगर कोई तुम्हारी बात को नहीं सुनता है, अगर कोई तुम्हें इंक्लूड नहीं करता है, तो तुम्हें बस ये रियलाइज करना पड़ेगा कि वो उनकी शिट से गुजर रहे होंगे। सोचो, दो बंदे, एक है आदित्य, एक है अडोनिस। आदित्य रोड पे चल रहा है, और जैसे ही वो चल रहा है, एक बंदा कार से आता है, वो कार उसके सामने रोकता है, और उसे दो तीन गालियां देने लगता है, उसे अनाप शनाप बोलने लगता है। फिर वो बंदा कार से निकल जाता है। तो बताओ आदित्य क्या सोचेगा? आदित्य एकदम डिजेनरेट बंदा है जो दिन भर ओवर थिंक करता है, तो वो क्या सोचेगा? वो सबसे पहले ये देखा कि किन किन लोगों ने उसे ये अनाप शनाप शब्द सुनते हुए देखा है। फिर वो अपने आप को एकदम क्लोज कर लेगा, एकदम क्लोज पोस्चर रख लेगा, और चुपचाप वहां से निकल जाएगा। और रात भर दिन भर उस चीज के बारे में ओवर थिंक करते रहेगा कि उस बंदे ने ऐसा क्यों करा, उस बंदे ने ऐसा क्यों करा। दूसरा बंदा जो है एडोनिस, उसके साथ भी सेम ही चीज हुई। वो बंदा भी रास्ते पे वॉक कर रहा था, एक कार वाला आया, उसे अनाप शनाप बोलने लगा, फिर वो कार वाला निकल गया। बताओ एडोनिस क्या करेगा? अडोनिस एक परफेक्ट मैन है जिसके पास परफेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स है और एकदम परफेक्ट कॉन्फिडेंस है। वो सोचेगा कि जो बंदा कार में था उसका दिन शायद खराब चल रहा होगा, या फिर उस पे कोई प्रॉब्लम होगी। तो वो सोचेगा कि जो कार में बंदा आया, जो उसे सुना के गया, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड होगा। तो वो उस चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा, क्योंकि अब वो इवेंट को चेंज नहीं कर सकता, और उसमें अडोनिस की कोई भी गलती नहीं थी। जो भी लोग अडोनिस को देखेंगे, उसके कॉन्फिडेंस को देखेंगे, वो लोग अडोनिस की रिस्पेक्ट करने लगेंगे, क्योंकि एट द एंड अडोनिस क्लोज नहीं हुआ। अडोनिस ने उस सिचुएशन को एकदम परफेक्टली हैंडल करा, और फिर अडोनिस जाके चैन की नींद सो गया। उसने उस चीज के बारे में फिर से लाइफ टाइम में कभी नहीं सोचा।
क्योंकि इन दी एंड उसमें उसकी गलती तो थी नहीं, वो बस एक काइंड बंदा बन गया जो समझने लगा कि दूसरे भी शिट से गुजर रहे हैं और दूसरे की लाइफ में कोई सी प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसने एडोनिस को सुनाया था। तो पॉइंट पे वापस आते हुए, जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो या फिर तुम फ्रेंड ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ खड़े हो या फिर तुम पार्टी में हो और तुम्हें फोकस रहना है, तुम्हें ओवर थिंक नहीं करना है, तो सबसे अच्छा सबसे ऑब्वियस आंसर तो यही होगा कि मेडिटेट ऑन द सिचुएशन। बताओ तुम मेडिटेशन में क्या करते हो? तुम मेडिटेशन में ऐसे बैठते हो और तुम अपनी ब्रेथ पे फोकस करने लगते हो, और फिर जैसे ही तुम्हारे माइंड में थॉट आता है तुम उस थॉट के बारे में सोचने लगते हो, लेकिन फिर बाद में तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें थॉट के बारे में नहीं सोचना है, और फिर वापस से तुम ब्रेथ पे फोकस करने लगते हो। वैसे ही तुम्हें रियल लाइफ सिचुएशंस में भी करना है। जैसे ही तुम किसी चीज के बारे में ओवरथिंक करने लगो, तुम ओवरथिंक करने लगो कि तुम अपने हाथ जेब में रखो या फिर तुम ऐसे हाथ फोल्ड करो, तुम कैसे खड़े हो, तुम क्या चीज के बारे में बात करो, तुम क्या कॉम्प्लीमेंट दो। जब भी तुम ऐसे ओवरथिंक करने लगो सोशल सिचुएशंस में, तुम बस उस थॉट पे फोकस मत करना। जो भी थॉट तुम्हारे माइंड में आ रहा है तुम उस पे फोकस ना करते हुए अपनी ब्रेथ पे फोकस करने लगो, उस सोशल सिचुएशन में फोकस करने लगो, मे बी किसी से कुछ बात करने लगो, लिटरली टोटली प्रेजेंट हो जाओ। जब तुम ऐसे सोचोगे नहीं, जब तुम एकदम प्रेजेंट हो जाओगे, तब तुम्हें बिल्कुल भी सोशल एंजाइटी नहीं होगी। ये तो एकदम अच्छे बच्चों वाला आंसर था। एक अनसेक्सी आंसर भी है इस चीज का, इस सोशल एंजाइटी का। सोचो जब अपन आदिवासी थे, जब अपन प्राइमल डेज में थे, तो क्या होता था? लिटरली एक ट्राइब का किंग रहता था, एक ट्राइब का मैन रहता था जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है, और सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे, सब लोग उसके ऑर्डर्स सुनते थे क्योंकि वो ट्राइब का लीडर था। वो एक बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड मैन था और इसलिए वो लीडर बन पाया। लेकिन सोचो अगर उसी ट्राइब में एक बंदा है जो बिल्कुल भी काम नहीं करता, जो एकदम स्किनी है, उसे ना लोगों से बात करना आता है, उसे ना काम करना आता है, उसे ना लकड़ियां काटना आता है, ना तैरना आता है, उसे कुछ भी नहीं आता है, तो क्या कोई उस बंदे की रिस्पेक्ट करेगा? क्या वो बंदा कभी भी ग्रुप लीडर बन पाएगा? वो एकदम डिजेंटेड जैसा बंदा, जिसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, जो कोई काम नहीं करता, लिटरली लिटरली कोई भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई भी उसकी बातें नहीं सुनेगा। और इसीलिए अगर तुम ऐसे डिजेंटेड बंदे जैसे बनोगे, अगर तुम किसी चीज के बारे में मदद नहीं करोगे, अगर तुम लोगों से बात करना चालू नहीं करोगे, अगर बंदा तुम्हें देख के ही बता सकता है कि तुम दिन में 3 बार मुट्ठी मारते हो, तो भाई मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, और उसी की वजह से ही तुम्हें सोशल सिचुएशन में सोशल एंजाइटी होगी। इसलिए अगर तुम्हें सोशल एंजाइटी एकदम जड़ से खत्म करना है, तो तुम्हें अपनी सोशल हायरार्की को बढ़ाना पड़ेगा। तुम लिटरली अभी इधर पे हो, एकदम डाउन बॉटम पे, तुम्हें वैसा बंदा तुम्हें उस बंदे जैसा बनना पड़ेगा जिसकी सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, जो एक लीडर है। लिटरली तुम्हें एकदम लीडर जैसा बनना पड़ेगा, तुम्हें लोगों की मदद करनी पड़ेगी, तुम्हें लोगों से बात करनी पड़ेगी। सोचो लिटरली सारे बंदे तुम्हारी क्लास में ऐसे बैठे हुए हैं, टीचर ने बोला कि कोई भी एक इंसान उठ के रीडिंग करना चालू करो, तो तुम्हारा जेफरी ब्रेन तो बोलेगा, तुम्हारा आदित्य जैसा ब्रेन तो बोलेगा कि तुम एकदम नीचे बैठे रहो, तुम बिल्कुल भी रीडिंग मत करना, क्योंकि तब लोग तुम्हारे बारे में सोचने लगेंगे और तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी अगर तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा तो। लेकिन एट द एंड अगर तुम्हें सोशल हायरार्की को बढ़ाना है, तो तुम्हें ऐसे मोमेंट की एडवांटेज लेनी पड़ेगी। लिटरली खड़े हो जाओ, जब भी टीचर रीडिंग का बोले तुम सबसे पहले अपना हाथ ऊपर करो। लिटरली कोई भी टास्क हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई सी भी चीज, कोई सी भी टीचर को कैसी मदद चाहिए, तुम लिटरली सबसे पहले खड़े हो जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि इस बंदे से कोई बात नहीं कर रहा, तो तुम जाके उससे बात करो, तुम सोचो, तुम बोलो कि उसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। और ये सब बात तो एक्सटर्नली होगी, इंटरनली भी अपने आप को इम्प्रूव करो, अपने आप पे टाइम दो, जिम जाओ, मेडिटेशन करो, मेंटल हेल्थ इंप्रूव करो, नो फैप पे जाओ, रीडिंग करो, कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करो, तो तुम्हारे पास खुद से ही कॉन्फिडेंस आएगा जब तुम जिम जाने लगोगे। सोचो तुम 6 महीना जिम गए, तुम्हारे पास थोड़ी सी मसल्स आ गई, तो बता रहा हूँ तुम्हारे पास दुनिया भर का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जिससे तुम्हारी सोशल हायरार्की अलग से ही बढ़ जाएगी। इफ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, अदर विल रिस्पेक्ट यू टू। जब तक तुम खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, जब तक तुम अपने आप को खुद से प्रूव नहीं करोगे, लोग भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। तुम मेरा एग्जांपल ही ले लो, 8th में मैं कुछ भी नहीं था, मैं लिटरली कोई सी भी चीज नहीं करता था, मैं बस कोने पे बैठा रहता था, ना मैं किसी से बात करता था, ना मैं खुद की रिस्पेक्ट करता था, ना मैं मेडिटेशन करता था, ना मैं जिम जाता था। मैं मेरा शरीर लिटरली एक स्केलेटन जैसा दिखता था, मेरा फेस एकदम बच्चे का जैसा दिखता था,
और जब भी टीचर रीडिंग के लिए किसी को बुलाती थी, मेरा सर एकदम नीचे हो जाता था ताकि टीचर मुझे ना बुलाए। तुम ही बताओ, ऐसे बंदे की कोई रिस्पेक्ट करेगा? ये ऑब्वियस सी बात है कि इस बंदे को सोशल एंजाइटी होगी। लेकिन एट द एंड जब अब मैं 11th में आ चुका हूँ, मैंने अपने आप पे बहुत ज्यादा काम किया, मैंने अपना पर्पस ढूंढा है, मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, मैं लिटरली वर्कआउट करता हूँ, मैंने बल्क करा है, मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत ज्यादा हद से इम्प्रूव करा है, मैंने लिटरली लोगों की मदद करी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, मैंने लोगों की बातें सुनी है। और सोचो, इन्हीं चीजों की वजह से मेरी सोशल हायरार्की अब बढ़ चुकी है। अब लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हो, मैं भी लोगों की रिस्पेक्ट करता हूँ। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मैं खुद की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू।